अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी आर यूटिलाइजिंग नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी वैसे तो इसका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसके बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है और देर आर मल्टीपल पार्ट्स ऑफ कार बॉडी, जहाँ पे कार बॉडी के अलावा और उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली सिर्फ कार बॉडी शेल को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व है और कैसे यूटिलाइज हो रही होती है। मुख्तलिफ नैनो पार्टिकल्स को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे होते हैं कार बॉडी शेल में। देखें, आप देखें कि हम चाहते हैं कि कार की बॉडी जो है वो स्क्रैच रेजिस्टिव हो, यानी उसके ऊपर जो पेंट्स वगैरह लगे हों या अगर उसके ऊपर कोई स्क्रैच आता है किसी वजह से तो उसकी सरफेस इतनी ज़्यादा रेजिस्टिव हो कि वो हल्के फुल्के स्क्रैचेस को इजीली उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर सके, उससे उसका जो पेंट है वो ख़राब ना हो। इसके अलावा हम ये भी चाहते होते हैं कि जो हमारे जो कार बॉडी शेल है उसकी बॉडी जो है वो डर्ट रिपेलेंट हो, यानी उसके ऊपर अगर कोई डस्ट पार्टिकल आते हैं तो वो उसके ऊपर स्टिक ना रहें बल्कि सरफेस ऐसी हो, यानी जो पेंट हमने किया हुआ है वो ऐसा हो कि वो उसे रिपेल कर रहा हो, सेल्फ रिपेलेंट हो और सेल्फ हीलिंग भी हो। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास पेंट हुआ पड़ा है और इसके ऊपर कहीं स्क्रैच आ गया है तो ये स्क्रैच को ये पेंट खुद ब खुद मूव करके इसे फिल कर दे, इससे हीलिंग कर दे, यानी जिसे हम कह रहे हैं कि सेल्फ हीलिंग। तो ये मेन रिक्वायरमेंट होती हैं कार की बॉडी में जो पेंट्स हम अप्लाई करते हैं उसके लिए। पेंट्स के अलावा बहुत सारी और इनोवेटिव डिस्प्लेसमेंट या अल्ट्रा थिन कोटिंग हम मिरर और रिफ्लेक्टर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, हम सीलिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं और इन सब की सब में नैनो टेक्नोलॉजी यूटिलाइज होती है कार बॉडी शेल में। यहाँ पर हम आगे चल के देखते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन कार्स होती है वो तीन तरह की है। एक तो ये होता है कि हम सेफ्टी चाहते होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारी जो बॉडी है कार की वो सेफ रहे, एक्टिव सेफ्टी हो, पैसिव सेफ्टी हो, और दूसरा ये हो कि इजी टू क्लीन भी उसे आप इजीली कर सकें। सेकेंडली, हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी चाह रहे होते हैं, हम चाहते होते हैं कि हम जो टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, उसके नतीजे में कोई ऐसी चीज़ें उसके बाय प्रोडक्ट ना हो कि जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हों। तीसरा, हम ये चाहते होते हैं कि चूँकि हम कार के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो ये कंफर्टेबल भी हो, ऐसे ना हो कि आप ये वाली दो चीज़ें तो मिल रही हों, मीट हो रही हों, लेकिन जो कंफर्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है वो अराइज हो जाए। तो हम ये तीन पॉसिबिलिटीज़ के अराउंड अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपनी जो साइंस है उसको मॉडिफाई करते हैं, अपनी जो इंजीनियरिंग है इन तीन बुनियादी पैरामीटर्स को सामने रख के हम डिज़ाइनिंग करते हैं। अब यहाँ पे हम कार बॉडी शेल के ऊपर बाकायदा आते हैं कि हम चाहते हैं कि स्टेबल एंड स्क्रैच रेजिस्टिव हमारे पास सरफेस हो, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि नैनो पार्टिकल्स हम कार की बॉडी के ऊपर पेंट्स के अंदर शामिल करके मिलाते हैं और ये नैनो पार्टिकल्स सिरेमिक बेस्ड पार्टिकल्स होते हैं। सिरेमिक्स आपको पता है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव होते हैं, इनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो स्क्रैच रेजिस्टिव के हवाले से, रेजिस्टेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे वो ज़्यादा होती है। और दूसरा ये होता है कि जब ये नैनोमीटर रेंज में इनका साइज़ होता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी एडहेशन होती है विद द बॉडी ऑफ द कार विद पेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं और यही बुनियादी तौर पे सबसे बड़ी अहम चीज़ है जो कन्वेंशनल पेंट्स में और अभी जो नैनो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके हम कर रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है। देखिए, जो कन्वेंशनल पेंट्स है ना, ये आपको ऊपर वाली ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये कन्वेंशनल पेंट्स हैं। इन पेंट्स में हमने जो बाइंडर, ये आपको ये वाला जो ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है ये बाइंडर है और ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स हैं। हम बाइंडर एंड क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स को मिक्स करते हैं और हम कार की बॉडी के ऊपर उसे फैला देते हैं। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एजेंट्स। अब इसके दरमियान अगर यहाँ से स्क्रैच आ जाए तो इट मीन्स दैट कि ये पूरा का पूरा सरफेस स्क्रैच हो जाएगी, ये इजीली डिटैच हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी ऑफ द कार।
कन्वेंशनल पेंट में बहुत ये वाला प्रॉब्लम था। तो इसका सोल्यूशन नैनो टेक्नोलॉजी ने या नैनो पेंट्स ने ये दिया कि इसमें ऑर्गेनिक बाइंडर होता है विद हाईली इलास्टिसिटी। यहाँ पर ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है नीचे वाली पिक्चर में, ये सारे का सारा ऑर्गेनिक बाइंडर है, और इसके साथ ये जो पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हमने कम कर दिया। ये अबाउट 7 to 40 नैनोमीटर हमने पार्टिकल साइज कर दिया है। पार्टिकल साइज कम करने के नतीजे में एक तो यह है कि इसकी डिस्पर्शन बहुत अच्छी होती है विद इन दिस मैट्रिक्स। आपके पास ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर बहुत अच्छी डिस्पर्शन होती है। दूसरा ये होता है कि ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये इस बाइंडर के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, और अगर कहीं पर स्क्रैच एक आ भी जाए तो ये वाला उस तरह डिटैच नहीं होगा, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द कन्वेंशनल वन। यहाँ पे आप देखें तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉब्लमेटिक होगा, इन कोई एडिशन इसकी अच्छी नहीं होगी। दूसरा ये है कि अगर आप इस डिस्टेंस को अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये इंग्रेडिएंट्स आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा करते करते मुमकिन है कि आपकी थिकनेस इंक्रीज हो जाए या इसकी एडहेशन उतनी अच्छी ना रहे विद द बॉडी ऑफ द कार। तो इस वजह से नैनो पार्टिकल्स इस हवाले से तो बहुत अच्छे हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो जाते हैं विद द बॉडी ऑफ द कार, और इसके नतीजे में इनकी जो दीगर करेक्टरिस्टिक्स हैं हमने कुछ नैनो पार्टिकल्स हम ऐसे इंक्लूड कर देते हैं जो कि सेल्फ हीलिंग होते हैं। सेल्फ हीलिंग के अलावा ये एक और इनकी जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सेल्फ क्लीनिंग एक्शन होता है। यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो हमने लेयर बनाई है इसको हमने हाइड्रोफोबिक एंड एक होती है हाइड्रोफोबिक वाटर लविंग होती है, हाइड्रोफिलिक वाटर लिविंग होती है सॉरी, और जो हाइड्रोफोबिक होती है वो वाटर रिपेलेंट होती है। तो हम इस सरफेस को ये वाले पार्टिकल्स मोस्टली वाटर रिपेलेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर पानी गिरे या इसके ऊपर कोई और पार्टिकल्स हों तो वो इसके ऊपर ज़्यादा देर स्टिक नहीं करते। जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरेगा तो वो पानी का जो ड्रॉपलेट है वो रोल आउट होगा, तो जैसे ही रोल होगा तो वो जो डस्ट के पार्टिकल हैं उनको भी क्लीन कर देगा। तो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे स्टिक नहीं करेंगे, और चूंकि ये नैनो साइज है पार्टिकल्स का, तो ये भी प्रॉबिलिटी मौजूद है कि जो डस्ट पार्टिकल है उसका साइज तो चूंकि माइक्रोन में होगा तो वो माइक्रोन साइज इसके ऊपर स्टिक नहीं कर सकेगा, बल्कि वो इजीली इसके ऊपर रोल कर जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कन्वेंशनल केसेस में यहाँ पे जो सरफेस रफनेस होगी वो कंपेयर टू नैनो वो ज़्यादा होगी, तो वो यहाँ इजीली डस्ट पार्टिकल स्टिक कर जाएगा। तो ये हवाले से सेल्फ क्लीनिंग एक्शन भी यहाँ पे मौजूद होता है। तो नैनो पेंट्स जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी की इन द बॉडी ऑफ द कार, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप देखें कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है प्रैक्टिकली हमारी लाइफ को, इसने कितना आसान कर दिया है। अगले लेक्चर में हम दीगर जो कार के पार्ट्स हैं वहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं उनको देखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस हवाले से अगर आप कोई और फीडबैक देना चाहते हैं तो उससे भी हमें आगाह ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।